नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। नवरात्रि का पावन पर्व संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा को विदाई दी। पिछले 9 दिनों से नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही थी और उत्सव के समापन पर मेदिनीनगर दुर्गाबाड़ी में श्रद्धालुओं ने भारी मन से देवी का विसर्जन किया। दुर्गाबाड़ी में महिलाओं ने पारंपरिक सिंदूर खेलने की रस्म निभाते हुए मां दुर्गा को विदाई दी। इस अवसर पर महिलाओं ने ढाक के थाप पर नृत्य किया और मां से अगले साल फिर आने की प्रार्थना की। मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं में मुनमुन चक्रवर्ती ने कहा कि मां का इंतजार हम पूरे साल करते हैं। विदाई के समय थोड़ी उदासी होती है, लेकिन ये खुशी है कि मां अगले साल फिर आएंगी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने परिवार और पूरे पलामू की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। दुर्गाबाड़ी में आयोजित दुर्गा पूजा का ऐतिहासिक महत्व भी है। ये पूजा 110 साल पुरानी है और इसे पूरे पलामू प्रमंडल में भव्यता के लिए जाना जाता है। दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा और देवी का श्रृंगार सोने के आभूषण से किया जाता है, जो अत्यंत भव्य होता है। यहाँ देवी की पूजा के दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे देवी के श्रृंगार में उपयोग होने वाले आभूषण दान करते हैं। ये अनूठी परंपरा इस पूजा को और भी विशेष बना देती है। इस वर्ष भी दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा और श्रृंगार ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। नवरात्रि के समापन पर मां दुर्गा को विदाई देकर श्रद्धालुओं ने अगले वर्ष उनके आगमन की कामना की। माँ को बौरों करके माँ से यही प्रार्थना किए हैं कि माँ अगले साल फिर से हम लोगों के पास ऐसे ही आए, हम लोगों को आशीर्वाद दे, हम सभी को अच्छे से रखे, सुखी और समृद्धि दे, हमारे हस्बैंड को दीर्घायु दे, हमारे बच्चों को हमेशा तेजस्वी बनाए और हम सभी लोग खुशी खुशी फिर से अगले साल माँ को बुलाए। हम लोग सभी एकदम सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इसीलिए हम लोग माँ को बौरों करते हैं कि माँ फिर से अगले साल हम लोगों के साथ ऐसे ही आए। इसीलिए इसी के साथ आश्चर्य बच्चों आभार होवे। माँ को विदा करते हैं, दुख तो बहुत होता है, मगर देखिए बोला जाता है कि बेटी का असली घर तो ससुराली होता है। तो माँ मायके आती हैं, हम लोग बहुत खुशी खुशी उनका 10 दिन पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और उनको एकदम खुशी खुशी विदा करते हैं ताकि वो फिर से हंसते खेलते हम लोगों के पास आए और हम लोगों को आशीर्वाद दे कि हम लोग पति और बच्चों के साथ और हम सभी एकदम अच्छे से रहें। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूजा के लिए। और आप जब नवरात्रा के पहले आप देखते होंगे कि गांव में या रास्ते में वो सफेद रंग का फूल जो होता है, काश फूल हम लोग कहते हैं, वो और सीली फूल, तब लगता है कि माँ का आगमन हो गया, मतलब कि माँ की खुशबू आने लगी। और वही 9 दिन से जो रूप होता है माँ का रूप, षष्ठी से हम लोग का पूजा शुरू होता है। षष्ठी में भी यहाँ बेल पूजा होता है। बेल पूजा के बाद हम लोग सब सिंदूर खेलते हैं आपस में, मतलब वो ढाक बजता है, ढाक बजने के बाद हम लोग आनंद करते हैं। वही सप्तमी की पूजा भी सुबह में, शाम को फिर वही दोनों चीजें नाच होता है। और माँ का गहना देखेंगे, इस बार बहुत सारा गहना इस बार माँ का हुआ है, चांदी का गहना। वैसे मुकुट हो गया, पायल हो गया, पहले इतना नहीं था इस बार, लेकिन आधा किलो से ऊपर लगता है कि ज्यादा हो गया माँ का। इस तरह से हर साल कुछ न कुछ माँ को दिया जा रहा है और हो रहा है। और ये मैं यही कहना चाहूंगी कि हर साल इसी तरह से सभी लोग आनंद करें, खुशियां मनाएं और माँ के रूप में यही कहेंगे कि माँ सभी को खुश रखे।